आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स में सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, ये हमारी संस्कृति है। दशकों से आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ग्लोबल गैस सॉल्यूशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और निरंतर इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इनोवेशन बहुमूल्य हो जाता है अगर उसे सुरक्षित तरीके से किया जाए। इसीलिए हमारे हर ऑपरेशन के केंद्र में है सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज, सुरक्षा सर्वप्रथम हमेशा। और इसी निश्चय को हर टैंकर फिलिंग में लागू करने के लिए अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप एसओपीज की ओर। टैंकर से जुड़ा काम शुरू करने से पहले पीपीई किट अनिवार्य है। सेफ्टी शूज़, गम बूट, गॉगल्स, हेलमेट, चिन स्ट्रैप सहित फेस शील्ड, लेदर क्रायोजेनिक हैंड ग्लव्स, माइक्रो फाइबर क्लोथ्स, ड्राइवर यूनिफॉर्म या फिलर यूनिफॉर्म और ज़्यादा शोर वाले इलाके में ईयर प्लग। अब आगे बढ़ते हैं। काम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें आसपास आग या चिंगारी ना हो, ना ही कोई शोर हो। टैंकर तय की गई वेटिंग जगह पे खड़ा हो और व्हील्स में चोक लगे हों। वॉल्व इंडेक्स के अनुसार सभी वॉल्व सामान्य स्थिति में बंद हो। केवल प्रेशर बिल्डिंग कॉइल आउटलेट वॉल्व M5 खुला रहेगा। टैंकर का प्रेशर जांच लें। अब प्रक्रिया शुरू करें। वेंट वॉल्व B1 धीरे धीरे खोलें, अचानक नहीं। भाप के पास खड़े ना हो, ये बहुत ठंडी होती है। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन में ऑक्सीजन कम होने का खतरा रहता है। लिक्विड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की अधिकता हो सकती है, जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है। प्रेशर गेज पर लगातार नज़र रखें। वांछित प्रेशर आते ही वेंट वॉल्व B1 बंद करें। लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड आर्गन टैंकर के लिए भरने से पहले शुद्धता जांच जरूरी है। लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर के लिए ये ज़रूरी नहीं है। शुद्धता आमतौर पर टैंकर के लिए तय किए गए एनालाइजर से जांची जाती है। ज़्यादातर प्लांट में स्टोरेज टैंक वाला एनालाइजर ही टैंकर की शुद्धता जांचने में इस्तेमाल होता है। फिलिंग की अनुमति मिल चुकी हो, टैंकर तय की गई जगह पर खड़ा हो और व्हील्स में चोक लगे हों। वॉल्व इंडेक्स के अनुसार सभी वॉल्व सामान्य स्थिति में बंद हो। एनालाइजर की सैंपलिंग ट्यूब को प्योरिटी चेक वॉल्व PV5 से जोड़ें। सैंपलिंग के लिए सही कनेक्टर का इस्तेमाल करें। PV5 खोलें। कंट्रोल रूम को बताएं कि टैंकर सैंपल चुना है। सोलोनॉइड वॉल्व टाइमर से काम करते हैं ताकि स्विचिंग के दौरान लाइन साफ हो सके। फिलर फील्ड में टैंकर का सैंपल वॉल्व खोलें। स्टोरेज टैंक का सैंपल वॉल्व बंद करें। कंट्रोल रूम को बताएं कि एनालाइजर में प्योरिटी चेक शुरू करें। कंट्रोल रूम से प्योरिटी चेक पूर्ण होने की पुष्टि मिलने पर स्टोरेज टैंक का सैंपल वॉल्व खोलें और टैंकर का सैंपल वॉल्व बंद करें। होस कनेक्शन से पहले यह सुनिश्चित करें टैंकर के फ्लेंस और कपलिंग पूरी तरह साफ हो। ज़रूरत हो तो लिंट फ्री कपड़े से साफ करें। दोनों तरफ के होज एंड अच्छी तरह साफ हो। सही गैसकेट की जांच करें। लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर के लिए क्लिंगर टॉपकैम 2000 गैसकेट इस्तेमाल करें। गैसकेट को टैंकर के साथ दिए गए छोटे प्लास्टिक कंटेनर में रखें। टैंकर को अर्थिंग केबल से जोड़ें ताकि स्टैटिक चार्ज खत्म हो सके। नोजल में कीरिंग और स्पैनर लगाएं। होस को पहले हाथ से अडप्टर पर कसें। ज़रूरत हो तो स्पैनर से थोड़ा और कसें। कसने के लिए सिर्फ नॉन स्पार्कलिंग नायलॉन हथौड़ा इस्तेमाल करें। होस जुड़ने के बाद एंटी वीप चेन ज़रूर लगाएं। पंप ठंडा होने पर डिस्चार्ज वॉल्व थोड़ा खोलें ताकि लिक्विड पाइप में जाए। इसके बाद डिस्चार्ज वॉल्व पूरी तरह खोल दें। अब होस पर्स वॉल्व B3 खोलें ताकि पाइप साफ हो जाए। ठंडी भाप निकलते वक्त B3 बंद करें। इसके बाद टैंकर भरने की प्रक्रिया आगे जारी रखें। पंप चालू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि स्टोरेज टैंक का मेन आउटलेट वॉल्व पहले से खुला हो, सभी इंटरलॉक और परमिशन क्लियर हो, सील गैस का फ्लो और प्रेशर सही हो। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाए जब टैंकर भरने वाला पंप चालू करना हो। अब प्रक्रिया शुरू करें। सक्शन वॉल्व और रिसाइकिल वॉल्व पूरी तरह खोलें और पंप को ठंडा करें। पंप तब ठंडा माना जाएगा जब डिस्चार्ज RTD -130 डिग्री सेल्सियस से कम दिखाए। अब पंप को लोकल स्विच से चालू करें। रिसाइकिल वॉल्व एडजस्ट करें ताकि प्रेशर धीरे धीरे टैंकर के प्रेशर से 1 बार अधिक हो जाए। कुछ प्लांट में पंप चालू होते ही रिसाइकिल वॉल्व ऑटो मोड में चला जाता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए
कोल्ड टैंकर फिलिंग या वार्म टैंकर फिलिंग की संबंधी एसओपी फॉलो करें। कोल्ड टैंकर भरने की प्रक्रिया, यह काम कंट्रोल रूम इंजीनियर की अनुमति से ही करें। यदि कोई भी गड़बड़ी मिले तो लॉजिस्टिक्स को तुरंत बताएं। समस्या हल होने तक टैंकर न भरें। ये काम सिर्फ एसओपी प्रशिक्षित और जांच किए गए व्यक्ति ही करें। वॉल्व इंडेक्स के अनुसार सभी वॉल्व सामान्य स्थिति में बंद हों। केवल प्रेशर बिल्डिंग कॉइल आउटलेट वॉल्व M5 खुला रहेगा। पंप को पंप स्टार्टअप एसओपी के अनुसार ठंडा करें। पंप ठीक से ठंडा होने के बाद पंप डिस्चार्ज वॉल्व खोलें ताकि प्रोडक्ट होज में जाए। सक्शन और रिसाइकल वॉल्व पंप को ठंडा करने के लिए खुले रहेंगे। होज पर्ज करने के लिए होज पर्ज वॉल्व B3 हरा खोलें। ठंडी भाप निकलने लगे तो B3 वॉल्व बंद करें। पंप चालू करें और रिसाइकल वॉल्व एडजस्ट करके प्रेशर टैंकर के प्रेशर से 1 बार अधिक बनाएं। टैंकर का टॉप फिलिंग वॉल्व M2 नीला खोलें ताकि लिक्विड का ट्रांसफर शुरू हो सके। पंप रिसाइकल वॉल्व धीरे धीरे बंद करें और पंप डिस्चार्ज दबाव देखते रहें। दबाव टैंकर दबाव से कम 3 बार अधिक होना चाहिए। लगभग 80% भरने पर प्रोडक्ट के अनुसार लिक्विड डिटेक्शन वॉल्व B2 खोलें। B2 लॉक्सलिन के लिए और B2A लार के लिए। जैसे ही टैंकर ओवरफ्लो करे, पंप बंद करें। पंप रिसाइकल वॉल्व खोलें। पंप का सक्शन और डिस्चार्ज वॉल्व बंद करें। टॉप फिलिंग वॉल्व M2 नीला कुछ समय तक खुला रखें ताकि होज में बचा लिक्विड इवेपोरेट होकर टैंकर में चला जाए। इसके बाद टैंकर का M2 वॉल्व बंद करें। होज का प्रेशराइजेशन निकालने के लिए टैंकर का डिकेंटेशन होज वेंट वॉल्व B3 खोलें। होज पर जमी बर्फ यानी कि फ्रॉस्टिंग को पिघलने दें। जल्दी पिघलाने के लिए होज नट पर पानी डाला जा सकता है। टैंकर साइड से होज नट डिस्कनेक्ट करें और होज को तय सुरक्षित स्थान पर रखें। टैंकर की पोस्ट फिल शुद्धता जांच करें। शुद्धता सही होने पर टैंकर को रिलीज करें। इवेपोरेशन की प्रक्रिया तभी करें जब प्रोडक्ट खराब हो और उपयोग के लायक ना हो। टैंकर को तय की गई जगह पर खड़ा करें और व्हील्स पे चोक लगाएं। प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी वॉल्व बंद हो। अब प्रक्रिया शुरू करें। वेंट वॉल्व B1 खोलें और प्रेशर लगभग 2 बार तक कम करें। इसके बाद प्रेशर बिल्डिंग कॉइल का आउटलेट वॉल्व M5 और इनलेट वॉल्व M3 खोलें। लिक्विड कॉइल से बाहर होकर इवेपोरेट होगा और सुरक्षित रूप से बाहर निकलेगा। जब प्रेशर 2 बार से कम हो जाए तो वेंट वॉल्व बंद करें। फिर प्रेशर 5 बार से ऊपर बढ़ाएं और दोबारा वेंट करें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक टैंकर खाली ना हो जाए या जितना लिक्विड निकलता है उतना इवेपोरेशन हो जाए। अगर टैंकर पूरी तरह खाली करना हो तो उसे ढलान पर खड़ा करें। सुनिश्चित करें कि ड्राइवर कैबिन वॉल्व बॉक्स से ऊंचा हो। काम पूरा होने के बाद वॉल्व M3 और B1 अच्छी तरह से बंद कर दें। कस्टमर या इनॉक्स AP परिसर में होज को साफ करने की प्रक्रिया। किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। होज पर्जिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कस्टमर सुपरवाइजर या आइनॉक्स AP प्लांट इंजीनियर से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। याद रखें, यह प्रक्रिया केवल प्रशिक्षित टैंकर ड्राइवर या अधिकृत कर्मियों द्वारा ही की जानी चाहिए। टैंकर को निर्धारित स्थान पर खड़ा करें और सुरक्षा के लिए पहियों में व्हील चोक तुरंत लगाएं। पक्का करें कि आपने सभी जरूरी PPE पहने हैं। सेफ्टी शूज, गॉगल्स, हेलमेट, चिन स्ट्रैप सहित फेस शील्ड, लेदर क्रायोजेनिक हैंड ग्लव्स, माइक्रो फाइबर क्लोथ्स, ड्राइवर यूनिफॉर्म और ज़्यादा शोर वाले इलाके में ईयर प्लग। अब आगे बढ़ते हैं। जांच लें कि वाल्व बॉक्स के सभी वाल्व सामान्य स्थिति में बंद हैं। फ्लेक्सिबल होज को उसके स्थान से हटाएं और बारीकी से जांच करें कि उसके अंदर कोई बाहरी चीज या गंदगी ना हो।
ब्रास नट्स का उपयोग करते हुए होज के एक सिरे को टैंकर से और दूसरे सिरे को स्टोरेज टैंक के फिलिंग क्लस्टर से जोड़ें। अब स्टोरेज टैंक के फिलिंग क्लस्टर पर स्थित होज पर्ज वाल्व को खोलें। ऊपर वाला फिलिंग वाल्व M2 को धीरे धीरे थोड़ा सा खोलें। पर्जिंग तब तक जारी रखें जब तक पर्ज वाल्व से ठंडी सफेद भाप न निकलने लगे और लाइन पर फ्रॉस्टिंग न दिखाई दे। जैसे ही ठंडी भाप आए तुरंत पर्ज वाल्व को बंद करें और उसके बाद M2 वाल्व को भी पूरी तरह बंद कर दें। महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम। सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, इसलिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। क्या करें? काम के दौरान निर्धारित PPEs जरूर पहनें। होज की पर्जिंग के लिए केवल टॉप फिलिंग वाल्व M2 नीला ही खोलें। वेपर क्लाउड से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। निकली हुई गैस बेहद ठंडी होती है और वहां ऑक्सीजन की कमी या अधिकता का खतरा हो सकता है। क्या ना करें? कस्टमर स्टोरेज टैंक से टैंकर में प्रेशर ट्रांसफर न करें। पर्जिंग के लिए बॉटम फिलिंग वाल्व M1 या कोई अन्य वाल्व न खोलें। वेपर के बीच या बहुत करीब खड़े ना हो। वेंट ओपनिंग के नीचे पानी की बोतल या कोई अन्य सामान न रखें। किसी भी स्थिति में होज पर्जिंग के लिए कस्टमर टैंक के वेपर का इस्तेमाल न करें। बिना पंप के टैंकर से स्टोरेज टैंक में लिक्विड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। लिक्विड ट्रांसफर के लिए टैंकर का प्रेशर स्टोरेज टैंक से 2 से 4 बार अधिक होना चाहिए। यदि प्रेशर बढ़ाने के लिए पहले प्रेशर बिल्डिंग कॉइल आउटलेट वाल्व M5 खोलें, फिर इनलेट वाल्व M3 खोलें। प्रेशर घटाने के लिए यदि प्रेशर कम करने की जरूरत हो तो वेंट वाल्व B1 नारंगी का उपयोग करें। टैंक VITT को भरने के लिए हमेशा इसी वाल्व का उपयोग करें। टैंकर का बॉटम डिकेंटेशन वाल्व M1 लाल धीरे धीरे खोलें और लिक्विड ट्रांसफर शुरू करें। पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टोरेज टैंक के लेवल गेज और टैंकर के प्रेशर पर लगातार नजर रखें। ओवरफ्लो से बचने के लिए स्टोरेज टैंक के लिक्विड डिटेक्शन ओवरफ्लो वाल्व का उपयोग करें। जैसे ही लिक्विड डिटेक्शन लाइन से तरल दिखाई दे या टैंकर खाली हो जाए, तुरंत M1 वाल्व बंद कर दें। होज हटाने से पहले स्टोरेज टैंक के पर्ज वाल्व को खोलें ताकि फंसा हुआ लिक्विड और प्रेशर पूरी तरह से निकल जाए। होज और नट्स पर जमी बर्फ को स्वाभाविक रूप से पिघलने दें। प्रक्रिया को तेज करने के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। जब ठंडी भाप आना बंद हो जाए, तभी होज को सावधानी से डिस्कनेक्ट करें और उसे टैंकर के होज बॉक्स में रखें। पहियों से चोक हटाएं और टैंकर को मूव करने से पहले सभी तरफ से अंतिम निरीक्षण करें। टैंकर को रिलीज करें। क्या करें और क्या न करें? सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, इसलिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। क्या करें? केवल VITT टॉप फिलिंग वाल्व का उपयोग करें। डिकेंटेशन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि VITT का प्रेशर VIST के प्रेशर से कम 2 से 4 बार अधिक हो। लेवल गेज पर लगातार नजर रखें। क्या न करें? कभी भी VIST बॉटम फिलिंग वाल्व का उपयोग न करें। टैंकर प्रेशर को गेज पर मार्क अधिकतम सीमा से ऊपर न ले जाएं। बिना अनुमति के स्टोरेज टैंक की भाप को टैंकर में न लें। ये वीडियो टैंकर ऑपरेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए बनाई गई है, ताकि हर ड्राइवर, हर फिलर, हर ऑपरेटर सुनिश्चित तरीके से सही प्रक्रिया के साथ